स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी डेट शीट जो है मोस्ट अवेटेड है। ये कहा जा रहा था कि दिवाली के बाद आपकी डेट शीट आ जाएगी और बहुत ही रेप्यूटेड मीडिया से ये खबरें आ रही हैं। जी न्यूज़ का क्या कहना है आपके डेट शीट के बारे में कि इट इज़ गोइंग टू बी रिलीज वेरी वेरी सून, दैट ऑल्सो ऑन द वेबसाइट जो कि cbse.gov.in पर। अब जरा देखते हैं इंफॉर्मेशन। सीबीएसई ने अब तक कोई डेट सेट तो किया नहीं है, हालांकि कभी करती नहीं है, तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि सीबीएसई आपको बताएगी। सो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, अगर सोर्स की सुने तो सीबीएसई विल रिलीज द डेट शीट इन नवंबर। अब देखो, आधा नवंबर तो लगभग निकल चुका है और चूंकि फेस्टिवल्स थे, दिवाली थी, तो इट वाज लाइक कि हाँ अब दिवाली के बाद आएगा। सो क्लास 10 क्लास 12 डेट शीट विल बी अवेलेबल ऑन द सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट. Date sheet will also be distributed to students to their by their respective schools. Obviously जब देखो साइट पे आ जाएगी तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगी, हालांकि आपके स्कूल्स भी आपको वो बताएंगे. So again, according to the sources, CBSE board test date sheet will be released on 25th November. However, officials have yet to confirm. अब ये डेट है 25 नवंबर, जो कि अवेटेड है कि शायद उस दिन आपकी ये डेट शीट रिलीज हो जाए. इन जुलाई 23 सीबीएसई ने इशू किया था एक नोटिस, जिसके तहत ये बताया गया था कि 15 फरवरी से एग्जाम होगा 10 अप्रैल तक, एंड ये 55 डेज चलने वाला है. बट इसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि इलेक्शंस आर ऑनगोइंग, इलेक्शंस होंगे. तो अब बच्चों को ये हमें क्लैरिटी नहीं है कि फर्स्ट हाफ जो आपके एग्जाम का है उसमें इंपॉर्टेंट पेपर्स हो जाएंगे क्या, जो कि एक्सपेक्टेड थे कि सेकेंड हाफ में होते हैं ना. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस. जैसा डेट शीट आ जाएगा उस हिसाब से आप अपना जो प्लानिंग होगी अगेन एक बार करनी पड़ेगी रिवीजन के लिए. सो जब जैसी डेट शीट आएगी, हाउ विल यू डाउनलोड इट? ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना, cbse.gov.in पे. वहां पर क्लिक ऑन द एग्जामिनेशन सेक्शन जो कि होम पेज पे दिखता है. लुक फॉर अ लिंक, आपको वहां पर डेट शीट की लिंक अपने आप दिख जाएगी. बहुत ही इजी एंड इंट्यूटिव है. डेट शीट विल अपीयर इन द पीडीएफ फॉर्मेट. आप उसमें डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड इट. तो डेट शीट हमेशा रखना चाहिए पास में ताकि आप देखते रह सको. प्रैक्टिकल एग्जाम जो है दैट विल बी कमेंस्ड ऑन January 1, एंड द प्रैक्टिकल्स ऑफ विंटर बाउंड स्कूल जो है, ये जनरल स्कूल्स के लिए. विंटर बाउंड स्कूल will begin from 14th of November. Schools are now preparing for practicals and students have been instructed to submit internal assessment, project and other assignments on time. ये आपको करना है. क्लास 10th वाले का तो इंटरनल जो प्रैक्टिकल होता है प्लस थ्योरी मिल करके आपको 33% लाना होता है. और क्लास 10th वालों का देखो, इंटरनल प्रैक्टिकल जो भी है उसमें 33% तो चलो आपको आएंगे ही, बट आपको थ्योरी में भी अलग से लानी है 33%. ठीक है, ये एक डिफरेंस है क्लास 10th और क्लास 12th के पासिंग में, पासिंग क्राइटेरिया में. दैट मेक्स द रिजल्ट डिफरेंट, जिस वजह से क्लास 12th की रिजल्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, थोड़ी सी 10th वालों की बेटर हो जाती है. तो 10th वालों के लिए थोड़ा सा आसान है पास करना, मार्क्स स्कोर करना. 12th वालों की कॉपी चेकिंग भी थोड़ी सी स्ट्रिक्टर होती है विथ रिस्पेक्ट टू क्लास 10th. पहली बार 10th वाले बच्चे बोर्ड दे रहे होते हैं, ये भी एक रीजन है. आप 10th वाले बच्चों का साथ ये अच्छी बात है कि देखो इंटरनल में आपके लगभग 20 में 20 आ ही जाते हैं, 18 आ ही जाते हैं. तो थ्योरी में आप 22-23 नंबर, मतलब 22-23 नंबर भी लाने की जरूरत नहीं है आपको. आप 15-16 भी लाओगे तो आप पास हो जाओगे एटलीस्ट. लेकिन 12th वालों के साथ ये नहीं है. इंटरनल प्रैक्टिकल में तो सभी बच्चे अच्छा स्कोर कर ही लेते हैं, 30 में 28 मैक्सिमम. लेकिन ये 70 या 80 मार्क्स का जो पेपर है तो उसमें 23 से 26 तक लाना जरूरी है. 70 का है तो एटलीस्ट आपको 23 आना चाहिए, 80 का है तो एटलीस्ट 26 आपको आना चाहिए. तो थ्योरी में आपके स्कोर आने चाहिए. और क्या होता है ना, आपको राइटिंग फॉर्मेट सही तरीके से होगी, सीबीएसई के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करोगे. जैसे कि क्या क्या है, जैसे कि कीवर्ड्स आपके होने चाहिए. कीवर्ड्स लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखते हैं. इंपॉर्टेंट जो साइंटिफिक वर्ड्स है जो भी किसी सब्जेक्ट में, उसको आप मिस आउट नहीं कर सकते हो. ठीक है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे. स्टेप मार्किंग भी होती है. कोई न्यूमेरिकल है नहीं आ रहा है पूरा, आप डेफिनेशन लिख दोगे, किसी न्यूमेरिकल का फॉर्मूला लिख दोगे, तो उसके स्टेप्स होते हैं. और आपसे को अगर नहीं पता है तो सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम है उसको सीबीएसई के वेबसाइट पे जाकर के आप देखिए. सीबीएसई ने टाइम टू टाइम सैम्पल पेपर्स रिलीज किए हैं और साथ में मार्किंग स्कीम भी रिलीज की है. ठीक है, स्टेप के मार्किंग होते हैं, अटेम्प्ट के नंबर भी होते हैं, अटेम्प्ट मार्क्स मिलते हैं. अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपने गलत अटेम्प्ट लिया. कई बच्चे पूछते हैं कि हमने रॉन्ग अटेम्प्ट लिया या फिर एमसीक्यू में गलत अटेम्प्ट लिया.
एमसीक्यू के अटेम्प्ट को अटेम्प्ट नहीं कहते हैं। एमसीक्यू में आंसर इज आइदर राइट और रॉन्ग, तो सही है तो पूरे नंबर, गलत है तो बिल्कुल जीरो। अटेम्प्ट होता है जब आप शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स लिखते हो, वहां पर आपने जो कुछ लिखा होता है रेलेवेंट रेलेवेंट होना चाहिए, तब आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है सीबीएसई साल दर साल बढ़ाता जा रहा है। इस बार 50% कर दिया गया है और 20% रिस्पॉन्स टाइप है। रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है दैट विल बी मल्टीपल चॉइस। 30% विल बी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, शॉर्ट एंड लॉन्ग। शॉर्ट एंड लॉन्ग के नंबर्स जो घट गए ना, इसी वजह से ज्यादा बच्चों की कंपार्टमेंट आती है, क्योंकि वहां पर थोड़े से पहले अटेम्प्ट के नंबर स्टेप मार्किंग हो जाती थी। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए चाहिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। सो स्टिल यू हैव सम टाइम, आधा नवंबर बचा हुआ है, दिसंबर बचा हुआ है। प्रैक्टिकल बेशक होगा, बट प्रैक्टिकल इतना आपके लिए वो नहीं होना चाहिए कि टाइम वेस्ट होता जा रहा है। जनवरी है, फेब में एग्जाम है, मिड ऑफ फेब से, तो यू स्टिल हैव टाइम। अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़िए और मेहनत कीजिए। क्लास 12th के बच्चों, अगर आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है तो आपके लिए रिवीजन, मतलब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर चैप्टर, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं, ये मेंशन किए हुए हैं। एंड दीज क्वेश्चंस आर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। आपको इन क्वेश्चंस की जो वीडियोस हैं, इसकी लिंक प्लेलिस्ट में सारी दी हुई है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्लेलिस्ट की सारी लिंक, तो आपको वहां पर मिल जाएगी। आप वहां से जरूर चेक कीजिए कि ये क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। And there are some batches for regular students also, compartment students also. If you are interested, you can join the batch. आप इस ईमेल पे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे भी मेल कर सकते हैं। और एक और बैच भी लॉन्च होने वाला है जिसमें हम क्रैश कोर्स करने वाले हैं, जो कि 1 मंथ का होगा। 1 मंथ में इंटायर सिलेबस का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू स्टार्ट एक पूरे दिसंबर मंथ में उसको हम कंप्लीट करेंगे, 1 दिसंबर टू एंड ऑफ दिसंबर। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन गो फॉर दिस क्रैश कोर्स ऑल्सो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपडेटेड रहेंगे इस चैनल के साथ।